श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा की विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक लोटे जल से अपने घर पर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं का अंत होता है, रोग बीमारी समाप्त होती है, घर में धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, व्यापार, नौकरी, बिजनेस सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। अगर आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी बनी रहती है, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन धान्य के भंडार कभी भी खाली नहीं होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग माघ मास की पूर्णिमा किए जाने वाले सबसे विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। ऐसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए हैं तथा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण करने के लिए है। इस पूर्णिमा की तिथि में पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति उपाय कर लेता है तो अगले 30 दिनों के बाद आने वाली पूर्णिमा से पहले ही उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताएं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, बल्कि आपको स्टील का लोटा लेना है। स्टील का लोटा लेना है, आपको पूरा जल से भर लेना है और साथ ही साथ इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। गाय का ऐसा कच्चा दूध जिसे आपने गर्म ना किया हो, उस दूध को आप 1 या 2 चम्मच मिला लीजिए। फिर इसी के साथ इसमें आपको मिलाना है 11 या फिर 5 या फिर 21 चावल के दाने। चावल के दाने हम सभी जानते हैं कि हमारे घर की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए होते हैं। महादेव को चावल के दाने अत्यधिक प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी को चावल के दाने अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसलिए आपको जितने भी चावल के दाने मिल जाएं, 11 या 21, उतने आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है। फिर इसी के साथ अगर आपके पास एक सफेद रंग का फूल है तो वो भी आप मिला सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी सी मिश्री है तो भी आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास सफेद रंग का फूल या मिश्री नहीं है तो फिर आप चावल के दाने और कच्चा दूध जरूर मिलाइएगा। अगर सफेद रंग का फूल और मिश्री है तो मिला सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में सफेद रंग की सामग्रियों से हमें विशेष उपाय करने चाहिए। सफेद रंग की मिठाई हो, सफेद रंग का पुष्प हो या सफेद रंग की कोई भी सामग्री हो, अगर इन सफेद रंग की सामग्रियों से उपाय किए जाएं तो हमारे घर की साथ समाप्त होती है, सारे संकट समाप्त होते हैं, सारे दुख समाप्त होते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव जरूर परिपूर्ण कर देते हैं। अब आपने ये एक लोटा जल तैयार कर लिया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपनी छत पर। ये उपाय आपको रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में जब आपको पूर्णिमा का चांद नजर आने लगे तो उस समय ही आपको ये उपाय करना है। अगर आपको पूर्णिमा का चांद 9 बजे या 10 बजे या 11 या 12 बजे जिस टाइम भी नजर आने लगता है, उसी टाइम आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब इस एक लोटे जल का आप अर्घ्य देंगे। जैसे आप सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही आप इस एक लोटे जल से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आप लगातार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूरा अर्घ दे लीजिए और साथ ही साथ 1 या 2 मिनट चंद्रदेव को निहारते जाइए। चंद्र महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करिए। जो भी समस्याएं हो उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिए तथा साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण करिए और फिर उसके बाद आपको वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की विशेष तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और उसके सारे संकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस माघ मास की पूर्णिमा में आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है तथा आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको खीर तैयार कर लेनी है। खीर हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय होती है।
हमारे महादेव को भोग में सबसे अधिक अगर कुछ प्रिय है तो वो है खीर, इसलिए आपको इस पूर्णिमा की तिथि खीर तैयार कर लेनी है। इस खीर में आप चाहें तो मखाने मिला सकते हैं, आप चाहें तो घरी मिला सकते हैं, आप चाहें तो काजू बादाम या जो भी आपके पास मेवा हो या जो भी आपके पास सामग्री हो वो सारी सामग्री आप मिला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप गाय के दूध और चावल से खीर तैयार कर लीजिएगा। आपने ये खीर तैयार कर ली। इस खीर को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपनी छत पर। जब भी आपको रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन हो तो उनके सामने आपको ये खीर रख देनी है। 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे जितनी देर भी ये खीर वहां पर रखी रहती है। चंद्रमा की रोशनी सीधे इस खीर में पड़ती रहे, आपको ऐसी जगह ये खीर रख देना है। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखे रहने दीजिए और आप भी 2-4 मिनट या 5 मिनट चंद्रदेव को निहारते रहिए। आप अपने शरीर पर भी इन चंद्रदेव की रोशनी की किरणें जो होती हैं वो जरूर पड़ने दीजिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति की तिथि में चंद्रदेव की रोशनी अपने शरीर में डालता है तो उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त होती है। उसकी त्वचा से संबंधित रोग समाप्त होते हैं, उसकी आंखों से संबंधित रोग समाप्त होते हैं। तो आप भी 2-4 मिनट या 5 मिनट चंद्रदेव को जरूर निहारिएगा और इस खीर को भी कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे चंद्रदेव की रोशनी में रखिएगा और फिर इसे वापस ले आइएगा। अब इस खीर का भोग आप सभी को खाना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को इस खीर को खिलाना है और आप स्वयं भी इस खीर को खाएंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में चंद्रदेव की रोशनी से सीधे अमृत बरसता है, इसलिए जब ये अमृत हमारी इस खीर में पड़ता है तो ये खीर औषधि बन जाती है और ये औषधि जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर में या फिर हमारे मन में जो भी नकारात्मक सोच उठती है उन सबको समाप्त करता है, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करता है, हमारे में सकारात्मक सोच का वास होता है और हमारे घर में जो भी संकट होते हैं उन सभी को समाप्त करता है। तो दोस्तों इस खीर का भोग आप सभी को खाना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है तथा विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेना है। इस स्टील की कटोरी में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसमें गाय का थोड़ा सा कच्चा डाल लीजिए। अब ये जल लेकर आपको चंद्रदेव की रोशनी के सामने पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप रात्रि के समय में ही करेंगे। चंद्रदेव की रोशनी इस जल में यानी इस दूध मिले हुए जल में थोड़ी देर चंद्रदेव की रोशनी पड़ने दीजिए, 5 मिनट या 10 मिनट पड़ जाने दीजिए। फिर इसको लेकर आप अपने मंदिर में आ जाएंगे। आपके घर का जो भी मंदिर है वहां पर आप आ जाएंगे। अब इस जल में आपको थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी मिला लेनी है और माता लक्ष्मी की जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है, उनके आपको एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करिए और लक्ष्मी माता के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और अब आपने ये जो हल्दी वाला लेप तैयार किया है, इस हल्दी वाले लेप से आपको अपने मंदिर में स्वास्तिक बना देना है। अभी आपने हो सकता है नवरात्रि में या फिर पिछले दीपावली में या फिर किसी भी समय अपने मंदिर में या फिर अपने घर के कई स्थानों पर स्वास्तिक बनाए हैं, तो उन्हें स्वास्तिक के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है। आपको यहाँ पर पहला स्वास्तिक बना देना है, इसके बाद आपको दूसरा स्वास्तिक अपने मेन गेट यानी अपने मुख्य द्वार के ऊपर बना देना है। फिर इसके बाद तीसरा स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी में यानी आपको अपनी अलमारी में बना देना है। अब आपने जो दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित किया था उस दीपक को उठाइए और माता रानी की आरती कर लीजिए। अगर आपको माता रानी की आरती नहीं आती है तो महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। बाद आपने जो मंदिर में स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर से भी इस दीपक को घुमा लीजिए यानी उसकी भी आरती कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए उस स्वास्तिक की भी आप आरती कर लीजिए। इसके बाद आपने जो अपने मुख्य द्वार के ऊपर बाहर की तरफ जो स्वास्तिक बनाया है उसकी भी आरती कर लीजिए। इन्हीं मंत्रों का स्मरण करते हुए आरती कर लीजिए और उसके बाद जो आपने अपनी तिजोरी में स्वास्तिक बनाया है उसकी भी आरती कर लीजिए। आप आरती करते समय कम से 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। फिर ये दीपक आपको माता रानी के सामने वहीं पर रख देना है।
अब आपने ये जो हल्दी वाला लेप तैयार किया था, इसमें अगर थोड़ा सा लेप बच जाता है तो इसे आप दूसरे दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की विशेष तिथि में जब भी हम लोग रात्रि के समय स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में भगवान गणेश की कृपा होती है, माता लक्ष्मी, जिससे हमारे धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं और हमारे जीवन के सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।